नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.6 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.6 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पहला प्रश्न किया था, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे बहुपद दिया गया, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले प्रश्न में देखोगे क्या दिया गया है, यक्स का वर्ग माइनस यक्स का वर्ग माइनस 8 और यहाँ पे दिया गया यक्स का वर्ग माइनस यक्स धन 12। तो यहाँ पे देखोगे इस तरीके से तो हम लोग को निकालने नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे यक्स का वर्ग माइनस यक्स इसमें भी है और यक्स का वर्ग माइनस यक्स इसमें भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना यक्स का वर्ग माइनस यक्स, इसके जगह पे हम लोग क्या मानते हैं मालूम है, यम रख लेते हैं। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो देखो कि जब इसके जगह पे यहाँ पे यम रखोगे तो ये पूरे के जगह पे यम रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम का वर्ग माइनस, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी जब यम रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 यम हो जाएगा, माइनस 8 यम धन 12, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि यम का वर्ग माइनस 8 यम धन 12 मीन्स यहाँ पे गुणा करने पे 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे माइनस 8 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 12 का ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसका गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 6 दूनी 12 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 8 आने के लिए क्या करेंगे, माइनस 6 और यहाँ पे देखोगे माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 8 हो जाता है। और माइनस 6 में माइनस 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 6m माइनस 2m, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा m गुणे m माइनस 6 गुणे m माइनस 2 गुणे m धन, इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 6। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आना ही चाहिए, तभी हमारा जो दोनों कोष्ठक है वो बराबर आएगा। यहाँ पे देखोगे क्या कॉमन निकल रहा है, देखोगे यहाँ पे यम कॉमन निकल गया, बचेगा क्या, यम माइनस 6। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 2 और यहाँ पे भी माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यम। यहाँ पे देखोगे यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाला था ना, तो मतलब यहाँ पे माइनस निकाला था, माइनस निकाले थे तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखोगे दोनों ब्रैकेट सेम है, यम माइनस 6 यम माइनस 6 सेम है और बचा क्या है, यम माइनस 2 यम माइनस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इतना तो हमको आता है। अब हमको क्या करना है, देखोगे हमने यहाँ पे क्या किया था, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर यम रखा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यम के जगह पे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स यम के जगह पे रखा और ये माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको बड़े ब्रैकेट में लिखोगे और यहाँ पे भी वैसे करना पड़ेगा, यम के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स रखना पड़ेगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको एक एक बार और सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमारा उत्तर आएगा। अब यहाँ पे देखोगे सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं पहले ना, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 दिया गया ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे गुणा करने पे आना चाहिए माइनस 6 और जोड़ने या तो घटाने पे आना चाहिए माइनस 1 ना। देखोगे यहाँ पे माइनस 6 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे माइनस 6 है, इसका 2 कौन सा पकड़ेंगे, देखोगे 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे माइनस 6 लाना है ना और यहाँ पे माइनस 1 आना चाहिए। देखोगे माइनस 3 और प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, यह आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 3 में प्लस 2 का गुणा होगा तो माइनस 6 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 3 और 2 आएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला माइनस 6 वैसे का वैसे लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x, ये सिर्फ इसका बनेगा, ठीक है।
और तब इसका भी तो वैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे x का वर्ग माइनस x -2 है, तो यहाँ पे भी वैसे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे मतलब गुणा करने पे आना चाहिए -2 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1। देखोगे -2 में 1 का गुणा किया तो -2 और -2 में प्लस 1 किया तो -1 आता है। तो इसका भी वैसे आ जाएगा x का वर्ग माइनस, और यहाँ पे पहला वाला लास्ट वाला सब साथ में लिख दिया, और ये हो जाएगा -2x प्लस 1x। इसी तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, धीरे धीरे आप लोगों को करना है और ध्यान से करना है। देखोगे इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी देखोगे इसको हम लोग कैसे करते थे, गुणनखंड निकालते थे ना इसका, तो गुणनखंड निकालो इसका। देखोगे ये हो जाएगा x गुणे x माइनस 3x का क्या हो जाएगा 3 गुणे x धन 2x का क्या हो जाएगा 2 गुणे x माइनस 6 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। ये इसका आ गया। अब वैसे दूसरे वाले का भी करते हैं, ये वाले ब्रैकेट का भी करते हैं। ये हो जाएगा x गुणे x माइनस 2 गुणे x धन 1 गुणे x माइनस 2 गुणे 1, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे 2 का निकालते हैं कॉमन। देखोगे इसमें से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वाला x और ये वाला x, ये आ गया कॉमन। बचेगा क्या x -3 धन, अब यहाँ पे कॉमन निकालोगे, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखोगे यहाँ पे धन 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। यहाँ पे आ जाएगा x -3, देखोगे यहाँ पे x बचा है -3, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर से बड़ा ब्रैकेट चालू इसके लिए। अब ये दोनों में से कॉमन निकालना है, तो ये वाला x और ये वाला x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा x -2 धन, यहाँ पे देखोगे 1 और 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x -2। बहुत ही ध्यान से करना रहता है इसको। तो ये हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे x -3 x -3 है, x -3 एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे x बचा हुआ है धन 2, x धन 2, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे भी वैसे करना है। देखोगे x -2 है, x -2 है, x -2 एक बार में लिखेंगे, और ये हो जाएगा x धन 1, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करो, बड़ा ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x -3 x +2 x -2 और x +1, यही आएगा इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, इसको सिर्फ धीरे धीरे करना है। देखोगे ये जो इतना प्रोसेस था, उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, मतलब एक ही सवाल में एक ही चीज को हमको यहाँ पे 3 बार करना है। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रख करके ध्यान से एक एक करके करोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, x -5 का वर्ग -5x -25 -24। तो यहाँ पे देखोगे इसको भी पहले हमको सवाल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे x -5 है, यहाँ पे 5x -25 दिया गया है, तो ये तो सवाल बनने से रहा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिया गया है, x -5 का वर्ग -5x -25 -24, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखोगे x -5 का वर्ग माइनस, इसमें से ना 5 और यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x -5 बचेगा। देखोगे 5x में से 5 कॉमन लिया, x बचा, ये क्या होता है 5 × 5 = 25 होता है, तो ये 5 बाहर लिख दिया, 5 इसके अंदर ही रहने दिया, और यहाँ पे हो जाएगा -24। अब ध्यान से अगर देखते हैं, देखोगे x -5 इधर है, x -5 इधर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना x -5 बराबर, अब हम लोग a रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे x -5 बराबर a रखेंगे तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग -5, यहाँ पे a रखना है तो a -24। इस तरीके से बन गया हमारा सवाल। तो कहने का क्या मतलब है, पहले हमको सवाल बनाना पड़ेगा, बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे x -5 बराबर हमने क्या रखा, a रख दिया। अब ये आ जाएगा a का वर्ग -5 है -24, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पर -24 आना चाहिए,
और प्लस या माइनस करने पे -5 आना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखोगे, -24 आना चाहिए कब, गुणा करने पे। तो किसके किसके पहाड़े में 24 आता है देखोगे, 8 त्रिक 24 आता है, 12 दूनी 24 आता है। तो 12 दूनी 24 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो देखोगे 8 त्रिक 24 और यहाँ पे -5 चाहिए ना, देखोगे 8 में से 3 गया 5, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो -5 के लिए क्या करेंगे, हम लोग बड़ी वाली चिन्ह में माइनस लगाएंगे। अब देखोगे -8 + 3 ये हो जाएगा ना, -8 में +3 का गुणा किया तो -24 और -8 में +3 किया तो -5। तो ये क्या करेंगे, जो पहला वाला है और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, -8 है + 3 है, तो ये जगह -8 है + 3a इस तरीके से आएगा। अब इसका गुणनखंड निकालो, a गुणे a -8 गुणे a धन 3 गुणे a -24 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन निकाल दो, देखोगे a है तो a आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा a -8 धन, अब यहाँ पे देखोगे 3 है, यह आ जाएगा 3, ब्रैकेट में आएगा a -8। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे a -8 एक ब्रैकेट में, दूसरे भी ब्रैकेट में, ये हो जाएगा a -8 और यहाँ पे हो जाएगा a + 3, यही आएगा ना। तो इसी को यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, a -8 और क्या आया है, a धन 3, इस तरीके से आया है। देखोगे हमको यहाँ पे क्या बोला गया था, x दिया गया था, लेकिन हमने a का मान निकाला है, तो हम लोग अब यहाँ पे x रखेंगे। देखोगे a बराबर क्या रखेंगे, x -5 रखेंगे, जो हमको दिया गया वही रखेंगे। तो a बराबर क्या रखेंगे, x -5 और ये हो जाएगा -8। देखोगे a की जगह पे x -5 रखा -8 और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पे क्या रखेंगे, x -5 धन 3। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा, देखोगे x यहाँ पे हो जाएगा -5 -8, ये हो जाएगा -13 और यहाँ पे हो जाएगा x -5 + 3, ये हो जाएगा -2। यही तो आ जाएगा इसका उत्तर, x -13 x -2। देखोगे x का मान आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी दिया गया है इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सबसे पहले यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x -5 आ जाएगा, तो x -5 बराबर a रखा, जहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे a रख देंगे तो a² -5 -24 हो जाएगा। तो गुणा करने पे -24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -5 आना चाहिए। तो इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे रख देंगे x -5 और यहाँ पे भी a के जगह पे रखेंगे x -5 और उसको हल कर लेंगे। बस इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, x का वर्ग -6x का वर्ग -8। यहाँ पे देखोगे x का वर्ग -6x धन 8 -64 इस तरीके से दिया गया। मतलब इसको पहले हमको सवाल में बनाना पड़ेगा। तो क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं x² -6x का, ये हो जाएगा वर्ग -8 और ये हो जाएगा x का वर्ग -6x धन 8 -64 इस तरीके से दिया गया। तो हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे जो सेम मिलता रहेगा। देखोगे यहाँ पे दिया गया x का वर्ग -6x, यहाँ पे भी दिया गया x का वर्ग -6x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माना x का वर्ग -6x बराबर, इसको भी हम लोग ले लेते हैं a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a आएगा और यहाँ पे भी a आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, देखोगे ये हो जाएगा a का वर्ग -8, यहाँ पे हो जाएगा a + 8। देखोगे ये -8 हो गया, इसके पूरे जगह पे a लिखा, ये +8 है, ब्रैकेट बंद, -64। अब देखोगे यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सवाल बनेगा। तो ये हो जाएगा a का वर्ग -8 में a का गुणा क्यों हुआ, तो 8a। अब यहाँ पे देखोगे -8 में 8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -64 और ये हो जाएगा -64। तो ये हो जाएगा a का वर्ग -8a -128। ये इस तरीके से बन रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पे -128 आना चाहिए और प्लस या माइनस होने पे -8 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं,
-128 का दो संख्या ऐसा निकालेंगे जिसका गुणा करने पे -128 आए, प्लस माइनस करने पे -8 आए। तो सबसे पहले हम लोग 128 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 के पारे से जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 8, 2 के पारे से जाएगा तो 4, 2 के पारे से जाएगा तो 2, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 1। अब यहाँ पे जोड़ी बनाते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 लिख लिया और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 8 128 होता है और 16 में से 8 गया तो ये 8 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे माइनस करना है ना, हमको -8 लाना है, यहाँ पे माइनस लिख दोगे और ये प्लस हो जाएगा। देखोगे -16 में +8 का गुणा हुआ तो -128 और -16 में +8 करोगे तो क्या हो जाएगा, -8 आएगा। तो यही बनेगा हमारा। तो ये हो जाएगा पहला वाला और लास्ट वाला हम लोग सेम लिखते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, -16a + 8a। यहाँ पे a को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। अब इसका गुणनखंड निकालो, a गुणे a माइनस 16 गुणे a प्लस 8 गुणे a माइनस, ये देखो 128 है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 16 गुणे 8, 16 8 128 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखोगे a और a ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस 16। अब उसके बाद में यहाँ पे देखोगे 8 और 8 प्लस 8 कॉमन लेना है, बचेगा क्या, a माइनस 16। अब ध्यान से देखोगे a माइनस 16 इधर भी है, a माइनस 16 इधर भी है, ये हो जाएगा a माइनस 16 और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 8। इसी तरीके से करते हैं। ये तो a का मान आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, x का मान चाहिए। तो हम लोग जो ये वाला मान है इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखोगे a के जगह पे क्या रखना है, x² माइनस 6x। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 6x माइनस 16, ये बनेगा बड़े ब्रैकेट में। और दूसरे बड़े ब्रैकेट में क्या बनेगा, a के जगह पे क्या रखना है, x का वर्ग माइनस 6x प्लस 8, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये दोनों को हल करना पड़ेगा। तो अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, गुणा करने पे -16 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -6 आना चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं, गुणा करने पे -16 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -6 आना चाहिए। तो देखोगे 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला गया, -16 बोला गया है ना। तो देखोगे -8 में 2 का गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा और -8 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे -6 आता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक एक करके धीरे धीरे लिखेंगे। x का वर्ग माइनस और यहाँ पे -16, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला लिख लिया। अब यहाँ से क्या आएगा, -8x प्लस 2x, ये हो जाएगा -8x प्लस 2x -16, इस तरीके से आ गया। अब इसका भी करते हैं। तो इसमें भी पहला वाला और लास्ट वाला लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -6 आना चाहिए। तो देखोगे गुणा करने पे 8 आना चाहिए का मतलब क्या हो गया, 4 दूनी 8 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, -6 बोला गया ना। तो देखोगे -4 और -2, -4 -2 कितना होता है, -6 हो जाएगा। और -4 में -2 का भी गुणा करेंगे तो भी 8 आता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x -2x, तो हो जाएगा -4x -2x, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको हल करते हैं। इसका गुणनखंड निकालो, x गुणे x माइनस 8 गुणे x धन 2 गुणे x माइनस 2 गुणे 8, इस तरीके से आएगा। देखोगे x का वर्ग -8x धन 2x और -16, और दूसरे ब्रैकेट का भी गुणनखंड करो, x गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 2 गुणे x धन 4 गुणे 2, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, x -8 प्लस यहाँ पे 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा x -8, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद।
यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी यक्स है, कॉमन आ गया, क्या आएगा यक्स माइनस 4। अब यहाँ पे देखोगे -2 और यहाँ पे 2, -2 कॉमन ले लिया, क्या आएगा यक्स माइनस 4। यहाँ पे देखोगे धन 4 है ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक एक करते हैं, तो ये देखोगे यक्स -8 यहाँ पे भी है, यक्स -8 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा यक्स -8 और ये हो जाएगा यक्स प्लस 2। ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे वाले में क्या आएगा, यक्स -4 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो x -4 आ जाएगा और ये हो जाएगा यक्स -2। इस तरीके से आएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, यक्स -8 यक्स प्लस 2 यक्स -4 और यक्स -2। तो कहने का क्या मतलब है, इसको आप लोग धीरे धीरे करोगे तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, एक्स स्क्वायर -6x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -6x था, तो हमने इसके जगह पे क्या लिया, a लिया। तो यहाँ पे देखोगे इसके जगह पे a रखोगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग -8 है, धन 8 -64, यही यहाँ पे आया। अब इसको हल कर दोगे, a का वर्ग -8 में a का गुणा किया तो 8 है, 8 में 8 का गुणा किया तो -64 -128 होता है। तो गुणा करने पे -128 और प्लस माइनस करने पे -8 आना चाहिए। तो 16 × 128 और -16 में +8 किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा a आ जाएगा। तो a के जगह पे क्या रखना है, x का वर्ग -6x -16 और यहाँ पे भी a के जगह पे x का वर्ग -6x धन 8 आ जाएगा। अब इसको भी वैसे हल कर लेना है कि गुणा करने पे 16 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -6 आना चाहिए, और यहाँ पे गुणा करने पे +8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -6 आना चाहिए। फिर उसको इस तरीके से कर लेना है बस। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, x का वर्ग -2x धन 3 x का वर्ग -2x धन 5 -35। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सवाल ही लिखते हैं, x का वर्ग -2x धन 3 और यहाँ पे x का वर्ग -2x धन 5, यहाँ पे -35। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखोगे x का वर्ग -2x यहाँ पे भी है, x का वर्ग -2x यहाँ पे भी है, तो मिल गया हमको। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना x का वर्ग -2x बराबर, इसको अब हम लोग यम रखते हैं, कुछ भी आप लोग रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं, देखोगे इसके जगह पे यम रखना है और इसके जगह पे यम रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, यम धन 3 और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यम धन 5, यहाँ पे -35। तो इस तरीके से बन गया हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि गुणा करते हैं ना, यम का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ में, बाद में 3 का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ में। कैसे करना है, यम का गुणा करना है पूरे ब्रैकेट, मतलब यम धन 5 से करना है, धन 3 का गुणा करना है, यम धन 5 से करना है, और यहाँ पे आ जाएगा -35। अब यहाँ पे एक एक करते हैं, देखोगे यम का यम में गुणा किया तो क्या हो जाएगा, यम का वर्ग धन यम में 5 का गुणा किया तो 5 यम धन 3 में यम का गुणा किया तो 3 यम धन, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 -35। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा यम का वर्ग धन 5 3 8 यम हो जाएगा, देखोगे 5 यम धन 3 यम 8 यम हो जाएगा, धन 15 -35, धन 15 -35 कितना होगा, -20 हो जाएगा। अब ये बन गया हमारा सवाल। तो यहाँ पे -20 कब आना चाहिए, गुणा करने पे -20 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 10 दूनी 20 ये तो आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, धन 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे धन 10 में से -2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 और -2, 10 और -2 का गुणा किया तो -20, 10 में से -2 गया तो 8। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग पहले यहाँ पे ध्यान से करोगे ना तो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो यार देखोगे ये पहला वाला और ये लास्ट वाला सेम लिखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 यम -2 यम, इस तरीके से आएगा। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा यम गुणे यम धन 10 गुणे यम -2 गुणे यम -2 गुणे 10। देखोगे यम यम का गुणा हुआ तो यम स्क्वायर, 10 में यम का गुणा हुआ तो 10 यम, 2 में यम का गुणा हुआ तो 2 यम, और ये हो जाएगा 2 में 10 का गुणा किया तो -20। इसी तरीके से आ रहा है।
तो ये देखोगे यहाँ पे आप कॉमन लेना है, तो ये देखोगे यम यम, ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, यम धन 10। यहाँ पे देखोगे -2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा यम धन 10। अब यहाँ पे देखोगे ये माइनस था ना, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब प्लस हो गया ये, तो ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे यम धन 10, ये एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यम -2। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यम धन 10 दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, यम -2 दिया गया है। देखोगे हमको क्या बोला गया था, यक्स का मान निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन हमने तो यहाँ पे यम निकाला है। तो जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, यम बराबर यक्स का वर्ग -2x, वही यहाँ पे लिख देते हैं। यम के जगह पे क्या आ जाएगा, यक्स का वर्ग -2x धन 10 ऐसे आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा यक्स का वर्ग -2x -2। ये इस तरीके से बन जाएगा ना। देखोगे यम के जगह पे क्या आ जाएगा, यक्स का वर्ग -2x, यम के जगह पे लिख लिया धन 10, और यहाँ पे भी वही आ जाएगा, यम की जगह पे x स्क्वायर -2x -2। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। देखोगे यहाँ पे गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। तो देखोगे 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 आता है। इसका मतलब इसका हल कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखोगे 2 1 कम 2, और 2 और 1 3 होता है, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग इसको लिखते हैं 2 1 कम 2, तो 2 और 1 3 होता है, या तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसका भी उत्तर नहीं आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यही इसका फाइनल उत्तर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे का कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.6 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।